धनबाद के बरबट्टा में हुए शिक्षक राहुल मिश्रा के मौत के मामले को लेकर परिजन ने एक प्रेस वार्ता की, जहां मृतक के भाई रमेश पांडे ने बताया कि पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई नहीं करने की वजह से राहुल मिश्रा की मौत हुई है। पुलिस अगर सही समय पर राहुल मिश्रा की खोजबीन करती तो वह जिंदा होता। वहीं मृतक के परिजन ने स्कूल प्रबंधन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं भाजपा विधायक राय सिन्हा ने बताया कि इस सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ गई है। वहीं बरबट्टा पुलिस भी कानून को ताक में रखते हुए काम किया है। वहीं रमेश पांडे ने बताया कि अगर इस मामले को लेकर जल्द उद्भेदन नहीं होता है तो थाने का घेराव और एसएसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। अभी जस्ट एसएसपी से यहाँ की बात किया है, यहाँ बरबट्टा थाना प्रभारी से बात किया है। इन लोगों का कहना है कि अभी तक कोई निर्णय पर नहीं पहुँच पाए, लेकिन अपराध जो है वो धनबाद में चरम पर है। आपराधिक घटनाएं जो है वो लगातार धनबाद में बढ़ रही है। अब तो सड़कों पर दिन दहाड़े खुलेआम हत्याएं हो रही हैं और मैंने कहा भी है कि सरकार संरक्षित अपराध धनबाद में काफ़ी बढ़ गया है। यह बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में धनबाद में अपराधी प्रवृत्त हो रहे हैं और इस पर रोक लगाए। और अभी मैंने इस चुनाव में लोगों से वादा भी किया है कि हमारी सरकार बनेगी इस बार और धनबाद को अपराध मुक्त भयमुक्त बनाएंगे। यहाँ के चाहे व्यवसायी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आम लोग हो, तो भयमुक्त होकर के अपना व्यापार करेंगे, अपना व्यवसाय करेंगे या अपना जीवन यापन करेंगे। अपराध पर नियंत्रण हमारी अगली प्राथमिकता होगी। लेकिन लगातार जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि पुलिस की कार्यशैली में भी सवाल उठ रहा है, जहां पुलिस और पब्लिक में फ्रेंडली बात करने के बाद जिला प्रशासन से किया जाता है, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। राहुल मिश्रा का बाइक वहाँ मिलता है, बैग होता है, लैपटॉप रहता है उठाई है और पुलिस को सूचना भी दी जाती है, लेकिन मंडल से जो है उनके तरफ से किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता। और ये कहा दिया जाता है मर्डर से पहले कि हत्या नहीं आत्महत्या, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो मैंने पहले कहा ना कि सरकार संरक्षित अपराध है। जब सरकार ही का संरक्षण अपराधियों को है तो फिर पुलिस तो बिल्कुल सरकार का पार्ट है। पुलिस तो या यहाँ के पदाधिकारी जो भी हैं वो तो वही करेंगे या कहेंगे जो सरकार की इच्छा होगी। और तो यहाँ सभी लोग बोलते हैं कि हम लोग तो देख करके आए हैं, ये तो आम चर्चा है। यहाँ के पदाधिकारी बोलते हैं कि हम लोग ऊपर देख के आए हैं, तो हम लोग ऊपर पहुँचाना है तो सुनेंगे। इसलिए जब तक ये सरकार यहाँ से नहीं हटेगी तब तक यहाँ अपराध नियंत्रण नहीं होगा। और इस बार जनता ने कमर कस दिया है। छोटे छोटे 5 लाख 10 लाख भी रुपये का व्यापार करने वाले लोग को फोन आ रहा है, धमकी आ रहा है, गाड़ी मार तो भाग्यपूर्ण है। आपने कहा था कि कह रहा हूँ कि हमारी अपराध पर नियंत्रण, हमारी सरकार बनेगी, अपराध पर नियंत्रण हमारी पहली प्राथमिकता होगी। ठीक है। हत्या हुई, अगर हम कोयलांचल की बात करें तो कोयलांचल में लगातार हत्याओं का ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा, क्राइम बढ़ता जा रहा, क्राइम पे कंट्रोल नहीं है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, मैंने अभी जस्ट एसएसपी से यहाँ के बात किया है, यहाँ बरबट्टा थाना प्रभारी से बात किया है। उन लोगों का कहना है कि अभी तक वो निर्णय पर नहीं पहुँच पाए, लेकिन अपराध जो है वो धनबाद में चरम पर है। आपराधिक घटनाएँ जो है वो लगातार धनबाद में बढ़ रही हैं। अब तो सड़कों पर दिन दहाड़े खुलेआम हत्याएं हो रही हैं और मैंने कहा भी है कि सरकार संरक्षित अपराध धनबाद में काफ़ी बढ़ गए हैं। यह बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में धनबाद में अपराधी प्रवृत्त हो रहे हैं और इस पर रोक लगाएं। और अभी मैंने इस चुनाव में लोगों से वादा भी किया है कि हमारी सरकार बनेगी इस बार और धनबाद को अपराध मुक्त भयमुक्त बनाएंगे। यहाँ के चाहे व्यवसायी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आम लोग हो, वो भयमुक्त होकर के अपना व्यापार करेंगे, अपना व्यवसाय करेंगे या अपना जीवन यापन करेंगे। अपराध पर नियंत्रण हमारी अगली प्राथमिकता होगी। लेकिन लगातार जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि पुलिस की कार्यशैली में भी सवाल उठ रहा है, जहां पुलिस और पब्लिक में फ्रेंडली बात करने के बाद जिला प्रशासन की तरफ से किया जाता है, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। राहुल मिश्रा का बाइक वहाँ मिलता है, बैग होता है, लैपटॉप रहता है उस टाइम में और पुलिस को सूचना भी दी जाती है, लेकिन मंडल जो है उनके तरफ से किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता। और ये कहा दिया जाता है मर्डर से पहले कि हत्या नहीं आत्महत्या, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो मैंने पहले कहा ना कि सरकार संरक्षित अपराध है। जब सरकार ही का संरक्षण अपराधियों को है तो फिर पुलिस तो बिल्कुल सरकार का पार्ट है। पुलिस तो या यहाँ के पदाधिकारी जो भी हैं वो तो वही करेंगे या कहेंगे जो सरकार की इच्छा होगी।
वो तो यहाँ सभी लोग बोलते हैं कि हम लोग तो दे करके आए हैं, यह तो आम चर्चा है। यहाँ के पदाधिकारी बोलते हैं कि हम लोग तो ऊपर दे के आए हैं, तो हम लोग को ऊपर पहुँचाना है तो वसूलेंगे। इसलिए जब तक ये सरकार यहाँ से नहीं हटेगी तब तक यहाँ अपराध नियंत्रण नहीं होगा। और इस बार जनता ने कमर कस लिया है। छोटे छोटे 5 लाख 10 लाख भी नौकरी का व्यापार करने वाले लोग को फोन आ रहा है, धमकी आ रहा है, रंगदारी मांगा जा रहा है। आपने विधायक जी यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने कहा था कि अपराधी ही जाएंगे या तो मैं रहूँगा। बिल्कुल, अभी भी कह रहा हूँ कि हमारी अपराध पर नियंत्रण, हमारी सरकार बनेगी, अपराध पर नियंत्रण हमारी पहली प्राथमिकता होगी। भाई अपराधी थोड़ी ना देखता है कि आप शिक्षक है कि छात्र है। आपराधिक प्रवृत्ति का जो होता है वो तो अपराध को अपराध करना है। के माध्यम से भी पता करना चाहेंगे तो राहुल मिश्रा जैसा लड़का पूरे धनबाद में खोजने में 100 में 1 मिलेगा। ना कोई नशा, ना कोई लंपन। जबकि वो एक शिक्षक थे, वो कंप्यूटर टीचर थे, वो स्कूल में पढ़ाने जाते थे। एक शिक्षक के साथ झारखंड में, धनबाद में, पूर्वांचल में ऐसा हो रहा है तो आम जनता के बीच में क्या भय का माहौल होगा, आप समझ सकते हैं। उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। बिल्कुल, ये मांग हमको नहीं लगता कि ये जो यहाँ के एसएसपी साहब है उनसे पूरा होने वाला है। इसके लिए सीबीआई जांच होना जरूरी है, क्योंकि एसएसपी साहब यहाँ के निकम्मे हैं। उनको यहाँ से कोई मतलब नहीं, उनके अंदर दिल है ही नहीं। वो कल एक खबर चल रहा था, हार्टलेस एसपी है ये, इनके अंदर हार्ट नहीं है, इनके अंदर दर्द नहीं है। जो एक माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही है आज गेट पे कि मेरा बेटा आएगा। आखिर इस हत्या के पीछे शिक्षक की एक हत्या होती है, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? कौन लोग हो सकते हैं? पूरी मामला जो हम लोग को डाउट जाता है कि स्कूल से जुड़ा हुआ ये मामला है। स्कूल के प्रिंसिपल आखिर क्यों सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे हैं? आखिर प्रशासन क्यों लेने में असमर्थ है, मतलब सक्षम नहीं है? अभी 4 दिन बीत जाने के बाद एक चोरी होता है या कुछ भी बात होता है तो सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है, जबकि वहाँ मर्डर हुआ है स्कूल से 2 कदम 4 कदम की दूरी पे, और वहाँ के प्रिंसिपल अभी तक सीसीटीवी मुहैया नहीं करवाए हैं, ना कि वहाँ का प्रशासन अभी तक ले पाए। क्या लगता है प्रिंसिपल आपके शक के दायरे में है? बिल्कुल, अगर प्रिंसिपल स्कूल चलाते हैं तो कोई भी एक स्टूडेंट को चोट लगता है या मरता तो स्कूल में मौन का वर्त रखा जाता है या एक दिन स्कूल को छुट्टी किया जाता है। और स्कूल जिस दिन चल रहा था उस दिन बॉडी मिला है और प्रिंसिपल को खबर गया है कि आपका स्कूल का टीचर वहाँ मरा पड़ा है, लेकिन स्कूल का प्रिंसिपल क्या, स्कूल का एक टीचर तक वहाँ देखने नहीं आता है। तो साफ इससे पता चलता है कि स्कूल की मिली भगत है इस कांड में। आरोपी बनाया गया है? जी बिल्कुल, स्कूल का प्रिंसिपल की मिली भगत है। आरोपी बनाया गया है इसमें? नाम इसमें कोई नामजद आरोपी नहीं बनाया गया है, जबकि भरत मंडल जो बरवड्डा थाना के मुंशी हैं उनको शाम को 6 बजे कॉल किया गया था। अगर वो शाम को 6 बजे पहुंच जाते, जहां से वो बाइक रात को 9 बजे लेते हैं और बाइक से 5 मिनट की दूरी पे उनका बॉडी पड़ा है, अगर उस दिन रात में अच्छा से जांच हो जाता तो शायद हमारा भाई जिंदा होता, तड़प रहा होता तो हॉस्पिटल में ले जाकर हम इलाज कर सकते थे। लेकिन उन्होंने खाना पूर्ति किए, बाइक को वहीं किसी के बगल में लगा दिया, लैपटॉप को अपने घर लेते। तो आप लोग हत्या का प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज करा उसमें? भरत मंडल पे किया गया था। एसएसपी साहब का दबाव था कि आप किसी मुंशी पे कैसे केस कर सकते हैं, आप किसी थानेदार पे कैसे केस कर सकते हैं, तो फिर हम लोग उसको अज्ञात पे केस किया गया। डीजीपी से बात हुई है, उच्च स्तरीय बात डीजीपी से? जी बिल्कुल, उच्च अधिकारी से बात हुई है, सभी का अभी आश्वासन ही मिला है, कार्रवाई कुछ देखने को नहीं मिला है। सबसे समक्ष मीडिया के सामने मैं पहले ये बता दूँ कि राहुल मिश्रा मेरे बड़े भाई, और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य यही है कि आज 4 दिन बीत चुका है और प्रशासन मौन है। अभी तक प्रशासन को कोई सुराग नहीं मिला, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है लगातार 2 घंटा तक उसको मारा गया है। उसके बावजूद जब पुलिस केस करने से पहले बता देती है कि ये सुसाइड का केस हो सकता है, अगर हमको देखने से लगता है कि ये मर्डर है, प्रशासन कैसे बता सकती है पहले सुसाइड है? और जो भरत मंडल को फ़ोन किया गया था शाम को 6 बजे, अगर वो उस समय पहुंच जाते घटनास्थल पर तो आज हमारा भाई जिंदा होता। सबसे पहले सवाल उठता है कि भरत मंडल जो मुंशी है वो थाना में या एसएसपी साहब को कितना पैसा पहुंचाते हैं जो अभी तक ड्यूटी में है? अभी तक उनको लाइन नहीं किया गया, अभी तक उनको सस्पेंड नहीं किया गया। थाना प्रभारी का कहना है कि हम जांच कर रहे हैं, जबकि जिस स्कूल जेनेक्स इंटरनेशनल स्कूल में जो पढ़ाते थे उसका प्रिंसिपल अभी तक सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया है। एक जिला प्रशासन को चूड़ी पहन लेना चाहिए, जबकि 4 दिन बीत जाने के बाद भी वो सीसीटीवी फुटेज नहीं ले पाए। हम प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि हम उग्र आंदोलन नहीं करना चाहते, लेकिन आप हमें बाध्य कर रहे हैं कि आचार संहिता में हम उग्र आंदोलन करें। हम नहीं चाहते हैं प्रशासन के काम में बाधा बने, लेकिन हाँ
हमारे भाई का हत्यारा नहीं पकड़ा गया 48 घंटे के अंदर, तो बरबट्टा थाना समेत एसएसपी कार्यालय को हम जाम करेंगे। ये हम कहते हैं पूरा आम जनता का यही मांग है कि आखिर प्रशासन इतना कमजोर कैसे है। प्रशासन को तो चूड़ी पहन के घूमना चाहिए। जब आप 4 दिन 5 दिन हो गया एक स्कूल से सीसीटीवी फुटेज नहीं ले सकते हैं, जबकि भरत मंडल अभी तक उस थाना में पदभार है। भरत मंडल को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? क्योंकि भरत मंडल मोटा पैकेट एसएसपी साहब को, इंस्पेक्टर साहब को, प्रभारी साहब को पहुंचाते हैं, इसलिए भरत मंडल पे कार्रवाई नहीं हुआ। आखिर किसी की लापरवाही से किसी का जान जाता है और वो थाना में पदस्थापित है, क्यों? किसका हाथ है उस भरत मंडल के ऊपर? हम यही कहना चाहेंगे कि 48 घंटे के अंदर अगर मेरे भाई के दोषियों को नहीं पकड़ा गया तो उग्र आंदोलन करेंगे, थाना को जाम करेंगे। पुलिस पर क्या वजह रही इस हत्या? कंसर्न जो है आप लड़ रहे हैं, उनके परिवार के लोग लड़ रहे हैं। लगातार परिवार की ओर से कहा जा रहा है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं है। आज आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, समाज के लोगों को बुलाया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे समक्ष मीडिया के सामने मैं पहले ये बता दूं कि राहुल मिश्रा मेरे बड़े भाई हैं और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य यही है कि आज 4 दिन बीत चुका है और प्रशासन मौन है। अभी तक प्रशासन को कोई सुराग नहीं मिला, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है लगातार 2 घंटा तक उसको मारा गया है। उसके बावजूद जब पुलिस केस करने से पहले बता देती है कि ये सुसाइड का केस हो सकता है, अगर हमको देखने से लगता है कि ये मर्डर है, प्रशासन कैसे बता सकती है पहले कि सुसाइड है? और जो भरत मंडल को फ़ोन किया गया था शाम को 6 बजे, अगर वो उस समय पहुंच जाते घटनास्थल पे तो आज हमारा भाई जिंदा होता है। सबसे पहले सवाल उठता है कि भरत मंडल जो मुंशी है वो थाना में या एसएसपी साहब को कितना पैसा पहुंचाते हैं जो अभी तक ड्यूटी में है? अभी तक उनको लाइन नहीं किया गया, अभी तक उनको सस्पेंड नहीं किया गया। थाना प्रभारी का कहना है कि हम जांच कर रहे हैं, जबकि जिस स्कूल जेनेक्स इंटरनेशनल स्कूल में जो पढ़ाते थे उसका प्रिंसिपल अभी तक सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया है। एक जिला प्रशासन को चूड़ी पहन लेना चाहिए, जबकि 4 दिन बीत जाने के बाद भी वो सीसीटीवी फुटेज नहीं ले पाए हैं। हम प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि हम उग्र आंदोलन नहीं करना चाहते, लेकिन आप हमें बाध्य कर रहे हैं कि आचार संहिता में हम उग्र आंदोलन करें। हम नहीं चाहते हैं प्रशासन के काम में बाधा बने, लेकिन हाँ, हमारे भाई का हत्यारा नहीं पकड़ा गया 48 घंटे के अंदर, तो बरबट्टा थाना समेत एसएसपी कार्यालय को हम जाम करेंगे। ये हम कहते हैं पूरा आम जनता का यही मांग है कि आखिर प्रशासन इतना कमज़ोर कैसे है। प्रशासन को तो चूड़ी पहन के घूमना चाहिए। जब आप 4 दिन 5 दिन हो गया एक स्कूल से सीसीटीवी फुटेज नहीं ले सकते हैं, जबकि भरत मंडल अभी तक उस थाना में पदभार हैं। भरत मंडल को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? क्योंकि भरत मंडल मोटा पैकेट एसएसपी साहब को, इंस्पेक्टर साहब को, प्रभारी साहब को पहुंचाते हैं, इसलिए भरत मंडल पे कार्रवाई नहीं हुआ। आखिर किसी की लापरवाही से किसी का जान जाता है और वो थाना में पदस्थापित है, क्यों? किसका हाथ है उस भरत मंडल के ऊपर? हम यही कहना चाहेंगे कि 48 घंटे के अंदर अगर मेरे भाई के दोषियों को नहीं पकड़ा गया तो उग्र आंदोलन करेंगे, थाना को जाम करेंगे। देखिए, हत्या का वजह अगर आप प्रेस के माध्यम से भी पता करना चाहेंगे तो राहुल मिश्रा जैसा लड़का पूरे धनबाद में खोजने में 100 में 1 मिलेगा। ना कोई नशा, ना कोई लंथपन, जबकि वो एक शिक्षक थे, वो कंप्यूटर टीचर थे, वो स्कूल में पढ़ाने जाते थे। एक शिक्षक के साथ झारखंड में, धनबाद में, कोयलांचल में ऐसा हो रहा है तो आम जनता के बीच में क्या भय का माहौल होगा, आप समझ सकते हैं। ये मांग हमको नहीं लगता है कि ये जो यहाँ के एसएसपी साहब हैं उनसे पूरा होने वाला है। इसके लिए सीबीआई जांच होना जरूरी है, क्योंकि एसएसपी साहब यहाँ के निकम्मे हैं। उनको यहाँ से कोई मतलब नहीं, उनके अंदर दिल है ही नहीं। उनको कल एक खबर चल रहा था, हार्टलेस एसपी हैं ये, इनके अंदर हार्ट नहीं है, इनके अंदर दर्द नहीं है। जो एक माँ मोबाइल में सबसे सस्ते दाम के वादे के साथ इस पूजा उत्सव में कुछ विशेष ऑफर लेकर आया है पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स। सारे मोबाइल्स पर 2 साल की वारंटी, साथ ही स्क्रीन पर 6 महीने का स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी। फाइनेंस अवेलेबल इन 0 डाउन पेमेंट एंड इन 0 इंटरेस्ट। सिविल की छोड़िए चिंता, नॉन सिविल पर भी फाइनेंस की सुविधा। पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स आपको फ्री में बनाकर दे रहा बजाज कार्ड। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी एड्रेस पे फाइनेंस की सुविधा। साथ ही नए मोबाइल की खरीद पर एक निश्चित आकर्षक उपहार भी। प्रोडक्ट का पेमेंट किसी भी कंपनी के क्रेडिट कार्ड से करने पर 10% की कैशबैक और तो और फाइनेंस पर भी कैशबैक की गारंटी इन फ्लेक्सिबल मोड। सिर्फ और सिर्फ पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स में पुराने फोन पर भी बेस्ट एक्सचेंज रेट के साथ घर लेकर जाइए नया फोन। तो देर किस बात की, आइए और ऑफर का लाभ उठाइए। ये ऑफर नहीं, मौका है।